नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अफसर बनने के सपना लिए कई जो युवा छात्र छात्राएं हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। लाखों लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। सबका सपना अधिकारी बनने का होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही अधिकारी बनने के लिए चयनित हो पाते हैं। लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटीज़ ने अब ऐसा लग रहा है कि कसम खा ली है कि इन होनहार युवाओं का कैरियर वो बर्बाद करके ही मानेगी। 64वीं बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया है, लेकिन इस रिजल्ट के जारी होने के बाद ऐसे कई मामले हमारे सामने आने लगे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की लापरवाही की वजह से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उसे पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब एक और मामला हमारे सामने आया है जो कि नालंदा जिला के बिहार शरीफ का है। छात्रा का नाम निकिता सिन्हा बताया जा रहा है और मालूम ये चला है कि उनका 64वीं बीपीएससी में चयन तो हो गया, लेकिन उनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया क्योंकि जो सर्टिफिकेट उन यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से उन्हें जारी किया गया उसमें उनके अंग्रेजी और हिंदी के नाम के जो अक्षर हैं उसमें अंतर है और इसी वजह से बीपीएससी ने उनका अभी जो रिज़ल्ट है उसे पेंडिंग में डाल दिया है। इसी वजह से पिछले कई दिनों से लगातार यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर काट रही निकिता सिन्हा से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीने से वो यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रही हैं ताकि सर्टिफिकेट पे उनके जो नाम के अक्षरों में अंतर है उसे ठीक कर दिया जाए। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी जो कि अपने लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता है, उसने साफ तौर पे निकिता सिन्हा को ये कह दिया कि गलती हुई है तो जाकर केस लड़ो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये आप जानते होंगे कि अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि किसी सर्टिफिकेट, मार्कशीट या किसी भी अन्य दस्तावेज में होती है तो उसे हम यूनिवर्सिटी के द्वारा सुधरवा सकते हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से निकिता सिन्हा दौड़ रही हैं, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उनके नामों में जो अंतर आ गया है उसे सुधारा नहीं गया है और इसी वजह से अब उनका नौकरी खतरे में आ गया है। मालूम ये चला है कि निकिता सिन्हा बहुत पहले ही अपनी माँ बाप को खो चुकी हैं। काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद वो खड़ी हुई और बीपीएससी की परीक्षा भी पास की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी ने रही सही कसर पूरी कर दी है डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करके। सोचिए कि बिहार की यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, क्या वो पढ़ाई भी कराते हैं? मगध यूनिवर्सिटी के बारे में हर कोई जानता है कि इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर कभी कोई पढ़ाई ढंग की नहीं होती है। काम केवल बिहार की यूनिवर्सिटियों का केवल इतना ही अब रह गया है कि वो ढंग से जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है वो जारी कर सके, लेकिन अब वो काम भी ये ढंग से नहीं करते हैं। अगर किसी प्रकार की किसी दस्तावेज में त्रुटि है तो उसे भी सुधरवाने के लिए सालों साल अभ्यर्थी को लग जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट के बाद ये जानकारी हमें मिली है कि 17 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया उसमें गड़बड़ी है। वो सालों से इसे सुधरवाने के लिए दौड़ रहे हैं। कईयों को तो सर्टिफिकेट ही नहीं जारी किया गया है, जबकि वो पिछले कई महीनों से दौड़ रहे हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ की लापरवाही, इन यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले स्टाफ कर्मचारी की लापरवाही के वजह से आज बिहार का होनहार युवा अपना कैरियर बर्बाद करने के कगार पर खड़ा हो गया है और कारण केवल ये बिहार के लापरवाह यूनिवर्सिटी हैं। निकिता सिन्हा का कहना है कि अगर वो बीपीएससी की परीक्षा में फेल हो जाती तो वो फिर से संघर्ष करती, फिर से मेहनत करती और आगे अपना जो कैरियर है उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना परीक्षा देती, फिर से बीपीएससी की परीक्षा में बैठती। लेकिन
इस बार उनके हाथ में नौकरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की एक गलती की वजह से उनके हाथ से ये नौकरी फिसलते जा रही है। वो लगातार यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिल रही हैं, उनसे ये गुहार लगा रही हैं कि बीपीएससी के अधिकारियों से बात करें इन संबंध में, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि वो इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने गलती किया है। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन आरोप निकिता सिन्हा पर लगाया जा रहा है कि आपने गलती किया है, आपने आयोग को अपने छटनी का मौका दिया है तो फिर छटिए। अगर आपको ज़्यादा लड़ाई लड़नी है तो केस लड़िए। आखिर सोचिए, एक यूनिवर्सिटी अपने ही छात्रा के संबंध में ऐसा कैसे कह सकता है? क्या उसका काम ये नहीं है कि वो उसमें जल्द से जल्द सुधार करे, ताकि जिस कैरियर, जिस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत किया और उसे हासिल कर लिया, वो उसके हाथ से छूट ना जाए? सोचिए, बिहार की यूनिवर्सिटियां आजकल क्या कर रही हैं और किस प्रकार से कितनी लापरवाह हो गई हैं, और इसका सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है? ये आपको सोचने वाली बात है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ में लेट लतीफ़ रहता है, एग्ज़ाम 3 साल का, ग्रेजुएशन 5 साल में कराया जाता है, और उसमें भी जब सर्टिफिकेट जारी करने की बारी आती है तो कईयों को सर्टिफिकेट समय पर जारी नहीं किया जाता है, और कईयों को जारी किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां दे दी जाती हैं ताकि वो आगे पीछे यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते रहें और जो स्टाफ हैं यूनिवर्सिटी में वो पैसा कमाने का जरिया बनाते रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निकिता सिन्हा, जो कि नालंदा की बिहार शरीफ की हैं, उन्होंने गुहार लगाई है कि कृपया करके ये जो मामला उठ खड़ा हुआ है जिसके वजह से उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, इसकी सुनवाई करे और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, उनके जो सर्टिफिकेट में गड़बड़ियां हो गई हैं उनके नाम को लेकर, उसमें सुधार करे। देखते हैं सरकार क्या करती है इस पर, आयोग क्या करता है और मगध यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेता है। लेकिन 64वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद ये मामले लगातार अब बढ़ने लगे हैं और अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनके हाथ में नौकरी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के एक गलती की वजह से वो अपना कैरियर बर्बाद होते देख रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।